नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बीजेपी अब की बार सीधा सीधा 200 के पार पहुंच गई है और टीएमसी का किला ढह गया है। बंगाल के चुनावों में सबसे बड़ा खेल अगर किसी ने किया है तो वो है मुसलमान। 2021 में बंगाल की जिन 54 मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 52 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को इन सीटों में से सिर्फ एक पर जीत मिली थी। अब देखिए 2026 में क्या खेल हुआ। 2026 में इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने 12 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई और तृणमूल का जो 52 वाला आंकड़ा था वो गिरकर 30 से नीचे आ गया। पहले बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझिए। बंगाल की 294 विधानसभा सीट हैं, इनमें से एक सीट फाल्टा पर 21 मई को दोबारा से चुनाव होगा, इसलिए काउंटिंग 293 सीटों पर हुई। बीजेपी 200 के पार पहुंच गई, यानी 206 पर बीजेपी आ गई। तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। 15 साल से चल रहा तृणमूल कांग्रेस का राज खत्म हो गया। इन 293 में से 54 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। इनमें से 43 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक जो है 50% से ज्यादा है। ये सीटें ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में हैं। 2011 की गणना के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी में मुसलमान करीब 27% हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि यह आंकड़ा 32 से 33% तक पहुंच गया है, यानी एक बड़ा वोट ब्लॉक जो है वो कई सीटों पर नतीजे तय करता है। अब 2021 की तस्वीर समझिए। इस चुनाव में तृणमूल ने इन सीटों में से 54 में से जो सीटें हैं 52 सीटों पर चुनाव जीता था और बीजेपी के पाले में सिर्फ एक सीट गई थी। वजह साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है सीधे सीधे ममता बनर्जी पर या लेफ्ट पर ही भरोसा करता है और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों इन इलाकों में हाशिए पर आ गए थे, क्योंकि जब ममता का राज आया तो कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो पूरी तरह हिल गई थी। अब इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ ने भंगार सीट पर भी एक जीत दर्ज की थी, लेकिन बाकी जगह वो भी असरदार नहीं थी। 2016 में तृणमूल ने 28 मुस्लिम बहुल्य सीटें जीती थी। 2011 से 21 यानी 2011 के बाद से ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को धीरे धीरे एकजुट किया और अपने पाले में कर लिया। 2021 तक वो लगभग पूरी तरह से तृणमूल के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक छिटक चला गया, लेकिन इस बार खेल हो गया। 2026 आते आते शायद मुस्लिम भी ममता बनर्जी की जो योजनाएं हैं, ममता बनर्जी के जो वादे हैं, ममता बनर्जी की जो कार्यशैली है उससे ऊब गए। और नतीजा क्या हुआ? 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इन 54 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस 30 के नीचे चली गई है और बीजेपी 15 से आगे निकल गई है। हुमायूं कबीर की पार्टी 2 पर आगे रही तो कांग्रेस ने भी 2 सीटें अपने पाले में कर ली। बाकी यानी तृणमूल ने इन सीटों पर 19 से ज्यादा सीटों पर घाटा पा लिया है और बीजेपी 11 से ज्यादा सीटों का फायदा लेकर चुनावी मैदान में उतर गई। अब जरा जिला और रुझान भी देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां 18 सीटें जीती थी। 2026 में हालात बिल्कुल बदल गए, पलट ही गए। बीजेपी जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, नवग्राम, खड़ग्राम, बुरवान, कांदी, भरतपुर, बेलडांगा और बहरामपुर आगे चली गई है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपना दबदबा कायम कर लिया, यानी 9 सीटों पर बीजेपी आगे चली गई। वहीं अगर बात टीएमसी की कर ले तो टीएमसी शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज, सागर, दीघी, लालगोला, भगबन गोला, हरिहरपाड़ा और जलंगी पर आगे रही है। कांग्रेस फरक्का और रानीनगर में जीत हासिल कर पाई है। हुमायूं कबीर की अगर पार्टी की हम बात कर ले तो हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी अच्छा यहां पर प्रदर्शन कर लिया, यानी हुमायूं कबीर खुद 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। तो सोचिए, जो ये मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं जहां पर 50% से लेकर 30% तक मुस्लिमों की जनसंख्या है, वहां पर इस बार सीधा सीधा बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिला है। यानी कि टीएमसी का जो भौकाल इन इलाकों में हुआ करता था, जो मुसलमानों का वोट एक मुश्त टीएमसी ले जाती थी, वहां इस बार मुसलमानों ने खेल किया और सीधा सीधा बीजेपी के पाले में चला गया। हालांकि 2 सीटें हुमायूं कबीर के पाले में गई हैं और 2 सीटें कांग्रेस के पाले में गई हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपना जादू जमा दिया है। तो हुमायूं कबीर भी 2 मुस्लिम सीटों पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें, हुमायूं कबीर वही नेता हैं जो कभी ममता बनर्जी के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन ममता बनर्जी से अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई। और ये वही नेता हैं जिन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिन्होंने मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। और नतीजा क्या हुआ? मुसलमान भी उनके पक्ष में कुछ चले गए और 2 सीटें हुमायूं कबीर खुद लड़ रहे थे
वो उन सीटों पर चुनाव जीत गए। कांग्रेस भी 2 सीटें अपने पाले में ले गई, लेकिन टीएमसी से मुस्लिम वोटर क्यों नाराज हो गए, सवाल यही खड़ा हो रहा है। आखिर ममता बनर्जी कहां पर उन्हें रिझाने में चूक गई और बीजेपी उन्हें रिझाने में आगे निकल गई, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने 54 जो सीटें हैं वहां पर खेल किया और इस बार मुसलमानों ने जो खेल किया तो देख लीजिए आपने, ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।